कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो मैसेज है बहुत क्लियर है और बहुत बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, क्योंकि आज का मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सोल के पास जाएगा, उन्हीं उन्हीं पर्सन के पास जाएगा जो सबसे पहले तो महादेव के भक्त होंगे, या महादेव के परिवार से आप किसी भी के भक्त हो सकते हैं। आप गणेश जी के हो सकते हैं, आप माता पार्वती के, माता काली के, मतलब हाँ, इन्हीं में से आप किसी के बहुत सच्चे वाले भक्त हो सकते हैं। आपका विश्वास उन पर हो, आपका फेथ हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि आज का मैसेज साक्षात महादेव की तरफ से है। और ये मैसेज उन लोगों के पास स्पेसिफिक जाएगा जिनकी लाइफ में एक एक बदलाव आ रहा है। लिटरली आज एक इंसिडेंस हुआ। आज जब हम सुबह सो कर उठे तो हमने सपने में देखा कि मतलब एक मंदिर है जहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव है। नर्मदेश्वर महादेव जैसे कि आप जानते होंगे, उन्हें हम उनकी जो ऐसे शिवलिंग बनी रहती है तो उन्हें हम ऐसे उठा सकते हैं, उठाकर एंड दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो लिटरली सपने में दिख रहा है कि दो शिवलिंग हैं, दो मतलब शिवलिंग हैं। तो हम ही लिए हैं, हम नर्मदेश्वर महादेव को लिए हैं और नर्मदेश्वर महादेव को उठाकर हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब एक वो शिवलिंग का वो बना है, वहाँ से उठाकर हम नर्मदेश्वर महादेव को दूसरी शिवलिंग में रख रहे हैं, मतलब दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत क्लियर और बहुत पावरफुल मैसेज आता है। सबसे पहले सपने में शिवलिंग दिखना ही आप लोगों के लाइफ में एक एक शिफ्ट, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि शिवलिंग हर किसी को ऐसे ही नहीं दिखते, रैंडम नहीं दिखते। एंड ये बहुत क्लियर मैसेज है कि आपके लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है, आपके लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके लाइफ में एकदम से मिरेकल होगा और आप एकदम से लाइफ पूरी बदल जाएगी, जैसा फिल्मों में होता है कि आप एकदम से बहुत करोड़पति हो गए, अमीर हो गए। ऐसा नहीं है। ये भगवान की ब्लेसिंग है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये धीरे धीरे आती है बट ये आपकी लाइफ को चेंज करती है। एंड आज 1 मई है, पूर्णिमा है। ये नॉर्मल मैसेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिनके लाइफ में महादेव ये सच में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, जिनके ऊपर महादेव की असीम कृपा है, असीम कृपा है। क्योंकि सपने में क्लियर दिख रहा है कि महादेव को हम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मतलब महादेव आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, एक चेंजमेंट ला रहे हैं, एक बदलाव एंड चेंजमेंट ला रहे हैं। और महादेव, पहली बात, अगर आपको शिवलिंग ही भर दिखी है तो वो ही एक बहुत बड़े बदलाव को बता रहा है, और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है। और बट उसमें तो बहुत क्लियर साइन आ रहा है कि हम महादेव को लेकर दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं, दूसरी कुंड पिंडी कह लीजिए, या वो शिवलिंग का जो बना रहता है और फिर हम उसमें नर्मदेश्वर महादेव को रखते हैं, उस वैसे स्थापित कर रहा है। तो ये एक शिफ्ट जो आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कन्फर्मेशन। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं है, मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको 1 सेकंड भी लगा है मन में कि मुझे नहीं लग रहा कि चेंजमेंट आने वाला है या मेरी लाइफ में कुछ बदलाव होने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप अंदर से श्योर हो कि हाँ महादेव मेरे लिए कर रहे हैं, हाँ महादेव मेरे लिए चेंज कर रहे हैं, तो ही ये वीडियो आपके लिए। अगर आपकी गट्स फीलिंग बोल रही है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि कुछ बदलने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो जिनके लिए है, ये उनकी फीड पर जाएगी ही जाएगी। एंड बहुत से लोग इस वीडियो को पहली बार देखेंगे, बहुत से लोग मेरे वीडियो को पहली बार देखेंगे, क्योंकि जिन तक ये मैसेज महादेव पहुंचाना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। आप एक कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप को एंड करके आए हो। आप बहुत एग्जॉस्ट, मतलब बहुत टफ टाइम पीरियड देख कर आए हो। आपने बहुत हीलिंग की है, अपने आप को बहुत काम किया है। कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे वक्त से, या 1 या 2 महीने से आप आइसोलेशन से निकल कर आए। आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। आपने अपनी जो गलत हैबिट है, अपनी जो बैड हैबिट है, आप में जो जो कमियां थी, आपने हर एक उस कमी को देखा है, उसे संभाला है। आपने खुद में चेंजमेंट लाया है।
आपने अपने लिए अपने आप को सेल्फ लव में डाला है, आपने दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा ना देकर अपने आप को चुना है कि अब मुझे अपने आप को चुना। कहीं ना कहीं ये जो भी चेंजमेंट यूनिवर्स आपको बोलता गया आपने वो चेंज किए हैं। सो दिस इज़ योर रिवॉर्ड। यूनिवर्स एंड महादेव आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। और उस सपने से एक और मुझे मैसेज आया था कि मतलब और एक ऐसा मैसेज आया था कि महादेव कहीं से प्रकट हुए हैं। मतलब कुछ लोग पीछे से बोल रहे हैं कि बताओ यहाँ से महादेव प्रकट हो गए। एंड आप न्यूज़ में देख लेना, आज न्यूज़ में देखना कि उज्जैन के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ पुल उल बन रहा था, वहाँ से महादेव निकले हैं। तो एक वो भी मैसेज बहुत पावरफुल, वो जस्ट रील अभी अभी मैंने देखी कि वहाँ से काफ़ी गहरा खुदाई की गई, तब वहाँ से एक शिवलिंग निकली है। तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वहीं अभी रोक दिया गया एंड बहुत लोगों के भक्तों की भीड़ वहाँ पर क्योंकि जुट गई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो शिवलिंग बहुत पुरानी है। तो एक ये भी मैसेज आया था और लिटरली वो अभी न्यूज़ सुन के हम भी हैरान हो गए कि यही तो स्वप्न में भी था। दो मैसेज मिले थे कि एक जगह से कहीं से महादेव प्रकट हुए हैं और एक जगह से महादेव ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आप के मन में डाउट था कि क्या मेरी लाइफ में कभी चेंज आएगा, क्या मेरी लाइफ में कभी बदलाव आएगा, क्या कभी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, क्या ये दुख का समय ख़त्म होगा, तो वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है। और ये सबसे पावरफुल दिन में सबसे पहली बात तो आज मई का पहला दिन है, सबसे बड़ी बात पूर्णिमा है। इतने पॉजिटिव दिन में महादेव आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। महादेव बता रहे हैं कि बेटा तुम्हारा वक्त आ गया है। जितना निगेटिव फेस था, जितना निगेटिव, जितनी टॉक्सिक चीज़ें थी आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं। बिलीव योर सेल्फ। निगेटिविटी में मत रहना कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है। आप लोगों की सोच है कि पहले मुझे सक्सेस मिले, पहले मुझे पैसा मिले तब मैं खुश होऊंगा, पहले मुझे अच्छी चीज़ें मिले, पहले मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तब मैं खुश होऊंगा। एंड यूनिवर्स महादेव भगवान कहते हैं कि पहले तुम खुश हो, पहले तुम हैप्पीनेस लाओ अपने अंदर, पहले तुम लाइफ को जियो, तब मैं वो चीज़ दूंगा। एंड वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें बेटर चीज़ दे दूँ, जो अभी तुम्हारे पास है उससे भी बेटर चीज़ दे दूँ, अगर तुम्हें मनी में बहुत सारा रुपए दे दूँ, बहुत सारा पैसा दे दूँ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दूँ, मे भी हो सकता है कि आप तब भी खुश ना हो, आपके अंदर तब भी सेटिस्फैक्शन ना हो, आप दूसरी चीज़ की चाह करने लगो। इसलिए भगवान कहते हैं कि पहले तुम खुश रहो, पहले तुम खुश रहना सीखो। जितना मैंने तुम्हें दिया है उतने में पहले तुम खुश रह के दिखाओ। और ये खुशी टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए, दिल से खुशी होनी चाहिए कि मेरे पास जो है मैं सेटिस्फाई हूँ, तब यूनिवर्स आपको देगा। और आप अगर सोचो कि मैं चीज़ों को लेके चिंता करता रहूँगा, वरी करता रहूँगा, उनके बारे में सोचता रहूँगा तो ये चीज़ें मुझे बहुत जल्दी मिल जाएंगी, तो आपको कभी वो चीज़ नहीं मिलने वाली। आप जिस भी हालात में, जिस भी सिचुएशन में हो, जितना भी कमा रहे हो उसमें खुश रहो, उसमें खुश रहो, क्योंकि यूनिवर्स देखते हैं कि आप कितने में सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर आप उतनी ही चीज़ में खुश नहीं हो तो यूनिवर्स कहेंगे जब इंसान, मैंने इसे इतना दे दिया है तब भी ये खुश नहीं है, अगर मैंने और दे दिया तो क्या गारंटी है कि ये बाद में भी खुश रहेगा। हो सकता है ये तब भी मुंह बनाए रहे, तब भी शिकायत करे। तो इसलिए यूनिवर्स पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी खुद ड्रेन कर रहे हो। आप यूनिवर्स से अलाइन हो, यूनिवर्स से अलाइन हो, जुड़ो। एंड अगर कुछ भी पाना है लाइफ में, कुछ भी पाना है, स्पेशली महादेव भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें जितना दिया है, एंड मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए है जिनको अंदर से फील हो रहा है, इंट्यूटिव महसूस हो रहा है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, हाँ ये ब्लेसिंग मेरे लिए है, तो ही प्लीज़ आप देखना। अदरवाइज़ आप इसे अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये कोई मतलब मजाक के या फिर थोड़ा सा बस टाइम पास करने के पर्पज़ से नहीं है ये वीडियो। ये टाइम पास वाला नहीं है, ये बहुत अर्जेंट एंड स्पेसिफिक मैसेज है जो बहुत बहुत चुने हुए लोगों के पास जाएगा। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितने लोगों के पास जाने वाली है, बट जिसके पास भी जाएगी, अगर महादेव की इच्छा है, अगर महादेव चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक जाए, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगी। एंड चलिए देखते हैं कि क्या महादेव का पावरफुल मैसेज आ रहा है।
महादेव कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एंड मुझे लिटरली फील हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके हर एरिया में आ रहा है, आपके इमोशन में आ रहा है, आपके फाइनेंस में आ रहा है, एंड आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि जो बहुत से लोग अपने पुराने पास्ट के पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, बार बार उसी एनर्जी में स्टक हो रहे थे, तो आपकी वो एनर्जी अब वन मतलब 5 मई के पहले पहले उस एनर्जी से आप निकल जाओगे। जो भी एनर्जी, जो भी चीज़, जो भी निगेटिव चीज़ आपको पीछे खींच रही थी, स्टक कर रही थी आपके माइंड को, कहीं ना कहीं अब उससे आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कोई मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कुछ मनी रिलेटेड बहुत। एंड मुझे लग रहा है कि एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक न्यू चैप्टर। क्योंकि शिवलिंग दिखने का संदेश दे, शिवलिंग दिखने का मतलब ही, अगर आप यूट्यूब में भी आप सर्च कर लेना तो उसमें क्लियरली बता रहे हैं कि एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, एक नया जीवन, एक पुनर्जन्म हो रहा है, एक पुनर्जन्म हो रहा है। आप ज़रूर सर्च करना, अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं तो आप ज़रूर सर्च करना कि अगर सपने में शिवलिंग दिखता है तो क्या होता है। और ये मैसेज आप सबके लिए है, ये सपना ज़रूर हमें दिखा है पर ये मैसेज आप लोगों के लिए है, तो इसे दिल से रिसीव करें, दिल से रिसीव करें। और महादेव आपको बताना चाहते हैं। एंड महादेव आज की टोटली गाइडेंस महादेव की तरफ से है। महादेव गाइडेंस, मैंने बोला आप देखो, पर्सनालिटी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हम ये सारे कार्ड लेंगे क्योंकि आज की एक एक ब्लेसिंग, एक एक कार्ड महादेव की तरफ से है। वाह। आज का एक भी कार्ड वेस्ट नहीं जाएगा, एक भी कार्ड हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी आया है सब महादेव की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कार्ड आप देख रहे हो कि एनर्जी कहाँ से शुरू हो रही है, एनर्जी कहाँ से शुरू हो रही है, 10 ऑफ वॉन्ड से। 10 ऑफ वॉन्ड मतलब आपका टफ टाइम पीरियड एंड हो रहा है, साइकिल एंड हो चुकी है। 10 कार्ड मतलब ये नंबर वन न्यू स्टार्टिंग द सन, मतलब एक फ्रेश स्टार्टिंग, एक बिल्कुल नया। जितनी भी हर्डल्स थी आपकी लाइफ में, जितनी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जितना पेन आपने अभी तक अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर कैरी करके रखा था, जितने इमोशन कैरी करके रखे थे, कहीं ना कहीं वो सब अपने आप रिलीज़ हो रहे थे। अगर कोई किसी इंसान से आप अटैच थे, आप दूर होना चाह रहे थे पर आप हो नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं अब यूनिवर्स आपको हील करेगा, यूनिवर्स खुद आपको हील करेगा, यूनिवर्स खुद आपको बचाएगा उन सभी चीज़ों से। एंड आप जिन भी चीज़ों से मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे, खुद अब यूनिवर्स आपकी मदद करने वाला है उन सभी चीज़ों में। 10 ऑफ वैंड बता रहा है कि एक ऐसे टफ टाइम पीरियड का एंड हो रहा है कि जहाँ पर आप पूरी तरीके से टूट चुके थे, पूरी तरीके से टूट चुके थे। कहीं ना कहीं आपने अपनी आप की सेल्फ वर्थ खो दी थी, अपने आप को खो दिया था। उस टाइम का एंड हो रहा है, उस टफ टाइम पीरियड का फाइनली एंड हो चुका है। एंड महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है, महादेव की ब्लेसिंग आपके साथ है। एंड आप ये देखो, इस टफ टाइम पीरियड के बाद आ क्या रहा है, इस टफ टाइम पीरियड के बाद आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ एंटर कर रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन आया है एक साथ में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के बाद लिटरली ये मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। 2 ऑफ कप्स आया है। मैंने बोला कि महादेव आपकी लाइफ की हर एरिया में ग्रोथ दे रहा है, हर एरिया में। अगर आप अभी तक सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई भी एंटर नहीं हुआ है, आपकी लव लाइफ, पिछले वाला वक्त बहुत बुरा था, मतलब हर कोई आता था आपको दुखी कर जाता था, चीट करके जाता था, या फिर मतलब आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। पास्ट के सभी रिलेशनशिप्स में आपको धोखा मिला है, तो नाउ इट्स योर टर्न, आपका टाइम आ गया है, आपका टाइम आ गया है। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि 2 पावरफुल एनर्जी, एंड इसके बाद तुरंत आया 2 ऑफ कप्स बता रहा है कि 2 पावरफुल एनर्जी मिलने वाली हैं।
मतलब दो दो कार्ड बता रहे हैं कि सेम फ्रिक्वेंसी सेम मिररिंग एनर्जी वाले पर्सन, यानी आप अपने सोलमेट सोल पर्सन से मिलने वाले हो। आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों की वाइब्रेशन इक्वली मैच होंगी। दोनों में एक बॉसी टाइप एनर्जी होगी, दोनों करियर को लेके बहुत पैशनेट होंगे, दोनों में मतलब मतलब कॉन्फिडेंस अपने करियर में कुछ करने का, अपने आप को प्रूव करने का। कहीं ना कहीं आप दोनों की वाइब्रेशन इक्वली मैच होने वाली। जो सोच आपकी होगी वही सोच आपके पर्सन की होने वाली। आप अपने लाइफ में इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। मुझे लिटरली दिख रहा है कि क्योंकि दो दो कार्ड में ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड टू ऑफ कप्स एंड ये टू ऑफ कप्स शो, टू ऑफ कप्स ही मिररिंग एनर्जी को शो करता है एंड किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड ये लिटरली एकदम बिल्कुल एक प्योर मैसेज है। मैंने बोला ना, आज का एक एक कार्ड महादेव की तरफ से है एंड ये बता रहा है कि दो पावरफुल कपल मिलने वाले हैं, दो पावरफुल कपल मिलने वाले हैं एंड ये हो सकता है मे बी 2 वीक्स में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ में ही मिलने वाले हैं। तो बहुत से लोगों के लिए 2 वीक्स में एंड हाँ या डेफिनेटली ये 2 वीक्स ही है, क्योंकि बहुत जल्दबाजी की एनर्जी दिख रही है एंड मई के मंथ में ही ये होने वाला है। 2 वीक्स में आप अपने पर्सन से, सोलमेट से मिलने वाले हैं। अगर आप मैरिज हैं, अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको समझने वाले हैं। आपके बीच में अगर ऑब्स्टिकल्स चलते थे, लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, तो अब वो चीज़ सॉल्व होती हुई दिख रही है, क्योंकि उस चीज़ को स्वयं यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि जो भी आप लोगों के लाइफ में लड़ाई झगड़ा होते थे, मैरिड कपल है तो कुछ भी या कन्फ्यूज़न होती थी, तो ये कहीं ना कहीं मून की वजह से होती थी, क्योंकि मून हमारे इमोशन को बताता। हो सकता है कि आपके पर्सन है थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो या थोड़ी देर में बहुत अच्छा उनका मूड हो जाता हो, मतलब उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, गुस्सा हो जाना, इस टाइप की एनर्जी रहती होगी। तो आगे आने वाले वक्त में इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, बातें एक दूसरे की बात भी मान रहे हो। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी तो नहीं कह सकते, बस एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग आ रही है। एंड इसके बाद आप देख रहे हो आपकी लाइफ में आपकी पर्सन की एंट्री हो रही है एंड मनी मिल रहा है एंड करियर। मैंने बोला था कि महादेव आपकी लाइफ में एक चेंजमेंट करने को नहीं आ रहे हैं, और महादेव जब देंगे तो आपको छोटा नहीं देंगे। जब आप महादेव ने आपकी परीक्षा इस तरीके से ली है कि आपकी पूरी रूह कांप गई, आप पूरी तरीके से टूट गए, कहीं ना कहीं आपने मतलब पूरी तरीके से टूट गए। तो जब आपको महादेव ब्लेसिंग देंगे तो आपका हर एक वो घाव भरने वाला है जो आप बहुत लंबे वक्त से लेके आ रहे हो। हर एक दुख, हर एक आंसू का, मुझे लग रहा है कि हर एक एक आंसू का रिवॉर्ड महादेव आपको देने वाले हैं। जो आपने भले ही किसी के सामने रोया हो या अकेले रोया हो या रात में रोया हो या उनके सामने रोया हो, एक एक आंसू का आपको मतलब एक एक आंसू के बदले लाखों रुपए, लाखों ब्लेसिंग, मतलब एंडलेस सक्सेस एंड एंडलेस ग्रोथ मिल रही है। मुझे नहीं पता ये कितने लोगों के पास जाएगा, कैसा जाएगा, हमें सच में कुछ भी नहीं पता। बट आपके एक एक आंसू जो आपने अकेले रोया है, जो आपने सबके सामने बोला है, अपने आप को प्रूफ किया है कि मैंने ऐसा नहीं किया, भले ही लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी, भले ही लोगों ने इग्नोर किया, पर महादेव ने देखा है उस चीज़ को। आपने उस टफ टाइम पीरियड में अपने आप को कैसे संभाला है, अपने इमोशन को कैसे संभाला है, अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है, कहीं ना कहीं उस अग्रेशन को आपने कैसे कंट्रोल किया। जहाँ आप जी खोल के लड़ना चाहते थे, जहाँ आप जी खोल के चिल्लाना चाहते थे, वहाँ पर आपने अपने आप को कैसे सप्रेस किया है, वहाँ पर आपने अपने आप को कैसे शांत किया है। कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का ब्लेसिंग लेने को तैयार हो जाओ। महादेव कह रहा है कि तुमने जितना अपने आप को श्रंक किया है, अब उतनी ही लंबी उड़ान भरने का वक्त आ गया है। जितना तुमने अपने आप को दबाया है कि लोगों को ये ना बुरा लगे, लोगों को ये ना बुरा करे, लोगों को मेरा हंसना अच्छा नहीं लगता, लोगों को मेरा गाना अच्छा नहीं लगता तो मैं गाऊँ नहीं, लोगों को मेरा डांस करना नहीं पसंद तो मैं नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद, उन लोगों को बुरा लगेगा। जितना अपने आप को श्रंक किया है,
वही जंजीरें, वो बेड़ियाँ तोड़ने का वक्त आ गया है लिटरली। एंड आप खुद कार्ड देखो, 6 का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल। 6 नंबर शुक्र का होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में लग्जरी आ रही है, लग्जरी एंड मनी एंड बैलेंस आ रहा है, लग्जरी कंफर्ट आप अपनी लाइफ में, महादेव आपको लग्जरी कंफर्ट दे रहे हैं। बिलीव मी, ये रैंडम वीडियो नहीं है, क्योंकि एक ही रीडिंग में पूरा बताया गया है कि आपको आपका पर्सन मिल रहा है। काउंट मतलब ये सोल कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, ये टाइम पास नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। एंड मनी मिल रही, करियर में ग्रोथ मिल रही है, हर वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते थे, जो आपने। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों की इच्छा, बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग पूरी होती हुई दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपके लाइफ में लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, लग्जरी, नेम, फेम और बैलेंस आ रहा है फाइनली। अब आप अगर अपने एरिया में कहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे तो हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ एंड करियर में बैलेंस ना बना पा रहे हो। आपका फोकस एक जगह रहता हो। अगर आप लव लाइफ में फोकस कर रहे हैं तो आपका फोकस टोटली लव लाइफ में रहेगा, आप अपने करियर को पूरा छोड़ दोगे। एंड अगर आप करियर में फोकस कर रहे हो तो आप अपने किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे थे, तो आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है। तो फाइनली अब आप बैलेंस बना पा रहे हो, आप अपना बैलेंस बना पा रहे हो कि आप अपने करियर को भी संभाल रहे हो एंड अपने लव लाइफ को भी संभाल रहे हो। और कहीं ना कहीं महादेव ने जो आपको अभी इसके कुछ टाइम पहले 1 से 1.5 महीना पहले जो आपको ये आइसोलेशन दिया था, जो ये मैंने मतलब हीलिंग करने का टाइम दिया था, हीलिंग जर्नी दी थी, लोगों से डिटैच किया था, वो आपको आपकी ही सेल्फ वर्थ जानने के लिए किया था। वो जानबूझ के किया गया था ताकि आप अपने आप को समझो, अपने आप की वैल्यू को समझो। कहीं ना कहीं आप लोगों को देने के चक्कर में अपनी वैल्यू भूल रहे थे, अपनी आप को भूल रहे थे, सेल्फ वर्थ भूल रहे थे। जहाँ से आपको 1% भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जहाँ से आपको 1% भी प्यार नहीं मिल रहा, वहाँ पर आप 100% अपना दे रहे थे, जिस वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे थे, आप अपनी वैल्यू खो रहे थे। सो इस चीज़ को आप जान सको। और कहीं ना कहीं आप बताना कि आज उस टाइम पे 1-1.5 महीना पहले की एनर्जी से आप कंपेयर करना आज की एनर्जी में, कि आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हो। अब आप समझ रहे हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप हर कोई कॉमन पर्सन डिज़र्व नहीं करते हो, आप हर कोई मतलब आप बेयर मिनिमम चीज़ डिज़र्व नहीं करते हो। अब आप समझ चुके हो कि जब मैं सामने वाले को 100% दे रहा हूँ, जब मैं सामने वाले को अपने इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में उतना ही मिलना चाहिए। अब आप ये समझ चुके हो, आप सेल्फ अवेयर हो चुके हो, कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में टैप इन कर चुके हो कि मैं बेटर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं बेटर चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं बेयर मिनिमम में खुश होने वाला नहीं हूँ। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसलिए आपको इतने हो सकता है बहुत से लोग 2 महीना या मुझे 1.5 महीना ज़्यादा दिख रहा है, 1 से 1.5 महीना आपने काफ़ी अपनी हील किया है अपने आप को, एंड आइसोलेशन में गए हैं, लोगों से थोड़ा सा डिटैच रहे हैं, एनर्जीज अप्स एंड डाउन रही हैं। वो आपको जानबूझ के किया गया था ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और कहीं ना कहीं अब आप अपनी वैल्यू समझने लगे हो कि कौन आपको डिज़र्व करता है और कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो इंसान आपसे आपके बराबर का प्यार या आपके लेवल का कंफर्ट आपको नहीं दे सकता, आप उस इंसान से डिटैच हो जाओगे। एंड ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप दे रहे हो आप उतना डिज़र्व भी करते हो। एंड कहीं ना कहीं आप रिसीविंग मोड में आ चुके हो, रिसीविंग मोड में। अभी तक आप चल रहे थे गिवर वाले मोड में, सिर्फ दे रहे थे, बट अब आप रिसीविंग मोड में आ गए हो कि अगर सामने वाला मेरे लिए एफर्ट्स डालता है तो मैं उस पर डालूंगा, अदरवाइज मैं भी नहीं डालूंगा। और ये बहुत अच्छी बात है, लिटरली ये बहुत अच्छी बात है। एंड द सन का कार्ड आपके करियर में एक ग्रोथ बता रहा है। 10 सन का कार्ड आपके करियर में मैसिव लेवल की ग्रोथ बता रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग। एक न्यू बिगिनिंग से मतलब है एक कुछ फ्रेश, कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया करने वाले हो, और करियर में एक ग्रोथ आ रही है, एक ग्रोथ आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये ग्रोथ, ये सक्सेस एंडलेस दिख रही है। सूरज की किरणों की तरह आप चमकने वाले हो, स्पॉटलाइट में आने वाले हो, आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो। ग्रोथ आ रही, धैर्य आ रहा है, साहस आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से फुल्ली प्रोटेक्शन है, आपको फुल्ली प्रोटेक्शन है, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि आपके इंट्यूशंस पावर हाई हो रहे हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, आप एक
लिटरली एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, न्यू फेज़ में। आज की महादेव की एक एक ब्लेसिंग, एक एक वर्ड आपके लिए सच साबित होगा, आपके लिए सच साबित होगा। बस आपको अंदर से विश्वास रखना होगा कि हाँ, ये सब मेरे लिए है और ये मेरे लिए होगा। महादेव किसी को बेवजह दुख नहीं देते कभी भी। आपको, अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो सबसे पहले तो आपको लोगों से डिटैच किया गया होगा, अपने ही परिवार वालों से, अपने ही आसपास के लोगों से डिटैच किया गया होगा। आपको पूरी तरीके से तोड़ा गया होगा, हर तरीके से आपके मुंह को भंग किया गया होगा। जब आप पूरी तरीके से न्यूट्रल हो चुके होंगे एंड जब आपका पूरा फेथ महादेव पर हो गया होगा, तो इस वक्त, उस वक्त ये ब्लेसिंग आपके पास आएंगे। एंड मुझे लग रहा है कि आपका पूरा विश्वास महादेव पर है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर किया हुआ है महादेव पर, तभी ये महादेव आपकी लाइफ में चेंजमेंट ला रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल किसी प्लेस में जाने की वो यात्रा कर, मतलब प्लानिंग बना रहे हो। एंड यहाँ पर आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, अलाइन हो रहे हो, यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो, बहुत अध्यात्म की ओर आपका मन बहुत झुक रहा है, अध्यात्म की ओर। हो सकता है कि आप कुछ टैरो रीडिंग से रिलेटेड कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ अपने आप को अंदर, सोल, अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ इनर डीप में कर रहे हो, आप डीप में कर रहे हो सकता है कि बहुत से लोग अपनी कुंडलियाँ जागृत कर रहे हो या अपनी थर्ड आई ओपन कर रहे हो। कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो यूनिवर्स से बहुत डीपली अलाइन हो रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और सही गलत का फ़र्क आपको बहुत बहुत क्लियर होगा, बहुत क्लियर हो, क्योंकि आप खुद एक यूनिवर्स की ही एनर्जी में आ गए हो। ताकि, क्योंकि आपको हर वो चीज़ समझ में आ रही है जो आपके लाइफ में होना है या आगे आने वाले वक्त में होने से पहले ही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सपनों के ज़रिए, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस के ज़रिए या फ़ोन में, कहीं ना कहीं से आप समझ जाओगे कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आपको, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर देंगे। ये इतनी आपकी पावर हाई होने वाली है, इतनी पावर हाई हो रही। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो रही है आपकी। अब ये अभी तक जितनी भी केओस थी वो ख़त्म होकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन रही, जो आपकी लाइफ टाइम के लिए चलेगी। और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लाइफ में ग्रोथ भी ला रही है, सक्सेस ला रही, न्यूनेस ला रही है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होती हुई दिख रही है मुझे। क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक कुछ तो बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है जो लाइफ टाइम के लिए बहुत बेटर एंड गुड रिजल्ट देगा। वाह, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। ये अब 9 ऑफ सॉर्ट्स, जितनी जितनी हर्डल्स थी, जितनी ऑब्स्टिकल्स थी, ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप इस ओवर थिंकिंग से निकल चुके हो, निकल चुके हो, निकल चुके हो, क्योंकि 8 का कार्ड आ चुका है। एंड स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ बता रहा है। एंड 8 का कार्ड है शनि देव का। 8 का कार्ड बता रहा है कि शनि देव आप अब आपको कर्म ब्लेसिंग देने वाले हैं, आपके अच्छे कर्मों का फल देने शनिदेव आ रहे हैं। आपने इतने इतने टफ टाइम पीरियड में जो स्ट्रेंथ रखी है, अपने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को जो इतनी प्राउडली उसे हैंडल किया है, इतनी अच्छे तरीके से हैंडल किया, कहीं ना कहीं ये इम्पॉसिबल था, ये इम्पॉसिबल था जो आपने किया। ये आसान बात नहीं थी, ये सच में बहुत बहुत स्ट्रेंथ दिखाने वाली बात है। और आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको इसमें बहुत सपोर्ट किया है। यूनिवर्स ने आपको बहुत हिम्मत दी है। जब जब आप टूटे हो, आपकी मूड को, जैसे आप निगेटिव सोचना चाह रहे थे, आपके मूड को किस तरीके से यूनिवर्स ने चेंज किया है। और कहीं ना कहीं आपको भी रियलाइज़ हुआ होगा कि यूनिवर्स मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे ईस्ट, मेरे भगवान, जिन्हें भी आप मानते हो, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं जैसे मेरा माइंड निगेटिविटी में जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर से खुश हो जाता हूँ या मेरा माइंड फिर से पॉजिटिव हो जाता है। इस टाइप की एनर्जी आपने फील की होगी। यूनिवर्स आपको शाबाशी दे रहा है कहीं ना कहीं कि तुमने इस सिचुएशन को, जो जितना पास्ट का टाइम था, इसको तुमने जिस तरीके से हैंडल किया है, ये मतलब काबिले तारीफ़ है। सच में ये काबिले तारीफ़ है। आपने जो एंडलेस स्ट्रेंथ दिखाई है इस टाइम पीरियड में, अच्छे अच्छे लोग अपनी हिम्मत हार जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग। और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत कम एज में ये टफ़ टाइम पीरियड देखा है। आपकी एज ज़्यादा नहीं होगी, मतलब बहुत से लोगों के लिए ये मतलब 30 क्रॉस नहीं किया होगा।
इतनी आपकी एज है, आपकी एज ज़्यादा नहीं है। आपने जितना भी ये मोस्ट ऑफ द पीपल्स दिख रहे हैं, एंड ये इनसे ज़्यादा भी एज वालों की हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द दिख रहा है कि 30 क्रॉस नहीं किया आपने। सो शनिदेव आपके कर्मा का ब्लेसिंग देने आ रहा है। और मुझे ये आप देख रहे हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी कर्मा का ब्लेसिंग। आपने जितना जितना संघर्ष किया, आपने जितना भी मेहनत की है, उसकी ब्लेसिंग आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। मतलब आप एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, भर भर के मनी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो हमेशा के लिए जाने वाली है। दिस इज़ कन्फर्मेशन, हमेशा के लिए जाने वाली है। और अब ये नहीं कि बहुत बहुत बड़ा कुछ पैसे का ढेर आ रहा है, ऐसा नहीं है। चीज़ें क्योंकि शनि देव का कार्ड आया, तो भले ही ब्लेसिंग, भले ही मनी का जो सोर्स है धीरे धीरे मिलेगा, पर वो आपको मिलेगा। मनी का जो सोर्स भले ही स्लो मिले, पर वो परमानेंटली होगा, और वो धीरे 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 करके एक दिन लेगेसी क्रिएट करेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि शनिदेव की चाल धीरे धीरे है, शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए देते हैं। आपको कभी रुपए के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। और मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपके द्वारा भगवान करोड़ों लोगों की सेवा कराना चाहते हैं। मतलब आपको वो इतना देंगे कि आप लोगों में बांटोगे, आप करोड़ों लोगों की सेवा करोगे, आप लाखों लोगों की सेवा करोगे, उनकी मदद करोगे, उनके पढ़ाने में, बीमारी में, जिस तरीके से आप कर सकते हो। आपके पैसे का यूज़ भगवान दूसरे लोगों का भला करने में करेंगे। इसलिए वो आपको इस एंडलेस अमाउंट से नवाज रहे हैं, या एंडलेस अमाउंट आपको दे रहे हैं, ताकि आप लोगों की मदद करो। क्योंकि उन्हें विश्वास है, आप प्योर सोल हो, आप प्योर हार्टेड हो, आप ये करोगे। महादेव को आप पर विश्वास है, उन्हें बिलीव है। क्योंकि आप क्योंकि एक इंसान किसी का दुख और दर्द तभी समझ सकता है कि जब तक उसने उस दुख को झेला ना हो। आपने वो चीज़, हर वो पेन देखा है, तो आप सामने वाले का दर्द बहुत अच्छे से समझोगे। और महादेव जानते हैं, महादेव इस बात को जानते हैं। इसलिए एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको डाल रहे हैं। तुम्हें एंडलेस अमाउंट मिलेगा, एंडलेस अमाउंट मिलेगा, उससे तुम्हें, जिससे तुम भी संतुष्ट होगे और तुम दूसरों को भी संतुष्ट करोगे। इस लेवल की एनर्जी आप में दिख रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव की ब्लेसिंग से हम इस रीडिंग को पूरा करते हैं। महादेव, यूनिवर्स आपको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कॉस्मिक हक दे रहे हैं। मैंने बोला ना, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हैं, लाइक अ चाइल्ड, लाइक माई लिटिल बेबी। बिल्कुल एकदम यूनिवर्स समझ रहे हैं कि आप कितनी प्यारी सोल हो, कितनी प्यारी सोल हो। एंड ये अभी हमने बोला कि शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का फल देने आ रहे हैं, एंड कर्मा ब्लेसिंग का कार्ड भी आ गया। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आप विश्वास करो, विश्वास करोगे तो आपको गंगा गंगा दिखेगी, अदरवाइज वो आपको सिर्फ और सिर्फ बहता पानी। दिल से बिलीव करो, दिल से बिलीव करो। ये कोई भी रैंडम इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ इतनी कोइंसिडेंस नहीं होती कि लाइन टू लाइन मिले। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सिर्फ मांगो। आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई है, और मेरा एक भी ऐसा वीडियो नहीं जाता जिसमें हम नहीं बोलते हो कि आप मैनिफेस्ट करो, आप मांगो। आप प्योर हार्टेड हो, आपके मांगने से मिल जाएगा। मुझे पता है आप जो भी मांगोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स भी कह रहा है कि आप सिर्फ मांगो, मैं देने को तैयार हूँ, आप सिर्फ मांगो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारे दुख और निगेटिविटी को स्वयं महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत दुख या कुछ भी बचा हुआ है, उस बची कुची चीज़ को भी महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड फाइनली अब आप सेफ़ हो, आप महादेव की सेफ्टी में हो, आप महादेव की सुरक्षा में हो, माता काली की सुरक्षा में हो। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। एंड आप अपने उस एरा में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आप अपने लाइफ के मतलब ओनर होने वाले हो। आप जैसा सोचोगे वैसी आपकी लाइफ टर्न होगी। बस एक बात आप सुन लो, एक बात समझ लो, आप जैसा सोचोगे आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी होने वाली। अगर आप सोचोगे मेरी लाइफ में सब बेकार है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लिटरली तो वैसा होगा। अगर आप सोचोगे आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे पास हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आ रही, हर चीज़ मेरे लिए काम कर रही, तो वो आपके लिए होगा। जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी रहेगी, जैसी आपकी वाइब्रेशन रहेगी, आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें होंगी। जस्ट बिलीव योर सेल्फ, जस्ट बिलीव योर सेल्फ। एंड विश्वास करो महादेव पर, विश्वास करो अपनी कर्मा पर, जो आपने किए हैं, जो आपने किए हैं
उसका रिवॉर्ड आपको देने खुद शनि देव आ रहे हैं, खुद शनि देव कर्मा ब्लेसिंग का रिवॉर्ड देने आ रहे हैं, क्योंकि मई का मंथ है रिजल्ट का, अप्रैल का मंथ था आपके कर्मों का। आपने अप्रैल तक हमारा जो टाइम चला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल था हमारा टाइम था कर्म करने का, एंड मई जो मंथ आया है ये आया है रिजल्ट का, कि आपने जो इन 4 महीनों में किया है अब इसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट देने शनिदेव आ चुके हैं। एंड बेशक आपने अच्छे कर्म ही किए हैं, तो ब्लेसिंग लेने को, रिसीव करने को तैयार हो जाओ। अपने हार्ट को ओपन करो, अपने आप को ओपन करो, रेडी टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग एंड ऑल मिरेकल्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एंड ब्लेसिंग आपको पता चला हो कि क्या आ रहा है, लिटरली ये आपके लाइफ में आ रहा है, एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड हमारे दूसरा चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।